मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अशोका एग्जाम ग्रुप पर बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद है आप सब बच्चे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप 240 या 250 से ज्यादा स्कोर आप कर पाओ? क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए जिससे आप 200 से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, 200 प्लस स्कोर करना चाहते हो? तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो इन दोनों स्ट्रेटजी पर हम बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम कि 240 प्लस स्कोर आप क्या कैसे कर सकते हो। 240 प्लस स्कोर बच्चों करने का मतलब है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर 120 दूनी होता है 240, यानी लगभग 120 प्लस से ज्यादा, है ना, 120 से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे, तब आप 240 से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। अब ये कौन से बच्चे होते हैं? क्या ये अलग ग्रह के बच्चे होते हैं तो भाई 240 प्लस या 250 से ज्यादा स्कोर कर पाते होंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो आपका जो अभी एग्जाम हुआ है, फरवरी में आपका एग्जाम हुआ है, वो कैंसिल हो गया दुर्भाग्य से, पेपर लीक होने की वजह से। तो उसके पेपर का लेवल को देख के, उसका पेपर को पैटर्न को देखते हुए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि उसी तरह का पेपर फिर से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस तो आप जानते हो, 19-20 चीजें होती हैं, तो उसको इग्नोर करते हुए हम मान के चल रहे हैं कि जो पेपर आपका हुआ है अभी, उसी बेस्ड पर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि 240 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 120 प्रश्न तो आपको करने होंगे, है ना, वो भी सही होने चाहिए। और 240 प्लस से ज्यादा स्कोर करने का मतलब है कि 120, कम से कम 125, 126, 27, 28 क्वेश्चन तो करोगे ना बच्चों, क्योंकि उसमें से दो चार क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाया करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको वास्तव में इतना स्कोर करना है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहली बात बच्चों कि इससे अधिक स्कोर करने वाले बच्चे या इस रेंज में जो बच्चे होते हैं, वो आपको बहुत कम बच्चे दिखाई देंगे। हो सकता है वो 200-400 बच्चे ही हों जो 250 प्लस से स्कोर कर पाएँ, 240 प्लस स्कोर कर पाएँ। हो सकता है वो 1000 हो सकता है 2000 हो। बस 1000-2000 के आसपास ही बच्चे आपको टोटल होंगे सिलेक्शन वाले, जिनमें 240 से अधिक स्कोर जिनका बनेगा। ऐसा हम मान के चल सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत घटा-बढ़ा तो हो सकता है 3000 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होने के। तो कहने का मतलब है कि आखिरकार ये स्कोर कर कैसे पाते हैं? देखो, पहली चीज़ तो ये बच्चों कि आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझो कि 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये कितने क्वेश्चन बेटा आपके इस एग्जाम में है? 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। 150 क्वेश्चन में से आप देखोगे तो 25 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक, ये थोड़े से इनका लेवल अलग होता है। इनका लेवल कैसे अलग हो सकता है? हो सकता है ये क्वेश्चन, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो, जो आपने कभी पढ़े ही नहीं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे हों जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हों। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखाई देंगे, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होंगे। टाइम टेकन का मतलब कि जो क्वेश्चन ऐसा पढ़ने में बहुत लंबा सा होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगी, हो सकता है क्वेश्चन करने में 2-3 मिनट लग जा रहे होंगे, है ना बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे होंगे जो थोड़ा सा आपको लगेगा है तो पढ़े हुए, फिर भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब इसमें जो है 3-4 तरह के अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पा रहे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से होती है। मैं कहूंगा कि इनकी जो तैयारी है ना, वो 100% से भी ज्यादा तैयारी होती है। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर 100% से ज्यादा तैयारी होती है? मैं इसलिए बच्चों बोल रहा हूं कि देखो, 100% तैयारी का मतलब होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाना। सिलेबस कैसा हो जाना? सिलेबस आपका कंप्लीट होना। 100% तैयारी तो इसको बोल देंगे बच्चों, सही है। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सब लगा लिए। लेकिन अगर 100% से भी ज्यादा तैयारी है, इसका मतलब ये है आपने कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं, कुछ क्वेश्चंस को आपने, जो आपका लेवल है एग्जाम का, उससे अलग डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी लगाए हैं। आपने कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके भी अप्लाई करे हैं, है ना। जीएस को आपने बहुत ज्यादा डीप जाके पढ़ा है, जो आपका जीएस का लेवल नहीं, उसको हटके आपने अलग लेवल के जीएस पढ़ी है, बहुत ज्यादा डीप जाके पढ़ी है, बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चंस लगाए होंगे हो सकता है। तो वो अलग तैयारी होती है, तब जाके ये क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनके पास, कह सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड ब्रेन दिया होता है, गॉड के द्वारा कुछ अलग तरह का ब्रेन दिया होता है, एक बार पढ़ लेते हैं
और उन्हें हमेशा याद रहती हैं चीज़ें। तो अलग तरह के बच्चे हो सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्टेड ब्रेन होगा तभी कर पाओगे। मेहनत से सब कुछ अचीव किया जा सकता है। बहुत लोगों ने बहुत बड़ी हस्तियाँ रही हैं, महान लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास रचा, इतिहास बदल दिया। तो ऐसा नहीं आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी बहुत अलग लेवल की तैयारी होनी चाहिए। समझ रहे हो? मॉक टेस्ट भी आपने बहुत 2-2 3-300 बच्चे 300 मॉक टेस्ट लगा रखे होंगे आपने। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2-300 मॉक टेस्ट लगा के बैठे होंगे बेटा। समझ रहे हो ना? तो अलग लेवल की तैयारी उसमें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो कंप्लीट सिलेबस, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको उसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप उम्मीद करोगे कि सिलेक्शन इस रेंज में आप आ सकते हो। दूसरी जो रेंज है दूसरी जो रेंज है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ 200 नंबर से 200 मार्क्स से लेकर कहाँ तक? 240 मार्क्स तक। ठीक है? तो इस रेंज में आपको सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होंगे यहाँ पर। ऐसा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बच्चों? सबसे अधिक बच्चे, जिनके सिलेक्शन सबसे ज़्यादा यहीं से होने हैं। ऐसा कारण क्या है बच्चों? सिलेक्शन तो भाई इनके भी होंगे ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोर आपने देखा होगा अपने आस-पास देखना। जो बच्चे मेहनती हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें देखोगे तो किसी का 210 नंबर बन रहा हो, किसी 204 बन रहा हो, किसी 215, 220। तो कहने का मतलब है इस रेंज में जो सिलेक्शन वाले बच्चे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है? कारण क्या है कि जी ये अलग लेवल की तैयारी करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, और वो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पूरा सिलेबस इसमें बोलूँगा मैं आपको कि भई आपकी 100% तैयारी। 100% तैयारी का मतलब आपने सिलेबस पूरा कर लिया, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगा लिया, अपना पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, तो आपका इस रेंज में स्कोर बनता है। मैं ये कह रहा हूँ आप खुद चेक करना, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपका स्कोर इसी रेंज में बन रहा हो। समझ रहे हो? आप खुद चेक करके देखना। बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस बार ऐसा होगा। हो सकता है कि पेपर डिफिकल्ट और बन गया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत और स्कोर नीचे आपका 8-10 नंबर नीचे और खसक जाएगा। तो उस पे ना जाके हुए, जो पिछला पेपर हुआ उसके आधार पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। है ना? तो बाकी अगर 2 ढाई हज़ार 3,000 बच्चे आप यहाँ से निकाल भी दोगे मैक्सिमम, तो बाकी जो सिलेक्शन होंगे वो कहीं न कहीं इस रेंज में होंगे। अब बात ये है सर, आप बात कर रहे हो सर हमारा एससी पे सिलेक्शन तो और कम पे हो जाएगा, मैं उसकी बात ही ना कर रहा। मैं एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ। और एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, आपको तैयारी भई अपनी इस रेंज में करनी ही होगी। ठीक है? इस रेंज से कम पे अगर आप नीचे जा रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 10th-12th के अंदर आपने अगर 80% का टारगेट बनाया होगा, तो 80% नंबर नहीं आए होंगे, आपके 78-75 ही रह गए होंगे। एक आधी बच्चा आपको दिखाई देगा जिसने 80 का टारगेट बनाया हो तो 80 से ऊपर पहुंच गए हों। बहुत कम बच्चे दिखाई देंगे, मोस्टली बच्चों को कम ही हो जाया करते हैं। तो टारगेट जो है ज़्यादा का बनाओ, टारगेट ज़्यादा का बनाओ, तब जाके आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अब इसमें 100% सिलेबस का मतलब बच्चों ये है कि मैथ्स और जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है, मैथ्स और रीजनिंग तो मिला के जो पार्ट होता है, उसमें 38 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक रीजनिंग का अलग पार्ट होता है, उसमें आपके 37 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी में भी आपके बेटा 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जीएस में आपके बेटा 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप चारों सब्जेक्ट तैयार करो, तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद करना। इस बार क्या हुआ कि कुछ कोचिंग वाले मैंने देखे, चाहे ऑफलाइन सेंटर पर भी मैंने देखा, और बच्चे बताया करते थे, और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे क्लास लेते थे, तो वो भी बच्चे कहा करते थे मुझसे कई बार कि सर जो है इस यूट्यूब चैनल पे ये बोला गया, या इस ऑफलाइन कोचिंग में ये बोला गया कि आप जो है ना रीजनिंग तैयार कर लो और हिंदी तैयार कर लो। बोले रीजनिंग और हिंदी पूरी कंप्लीट कर लो, सही है, तो आपका क्या है सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बोले 150 क्वेश्चन, क्या नाम है, 74, सॉरी माफ करना, रीजनिंग जो है इसमें कितनी है आपकी, 55 क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के। नहीं, रीजनिंग इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। तो रीजनिंग के बेटा 55 क्वेश्चन, बोले हिंदी तैयार कर लो, सही है। तो ये कितने हो गए बेटा आपका, 7-5-12, और 5-3-8 और 1-9, सही है। बोले ये इतने क्वेश्चन आप इससे तैयार कर लो, हिंदी के और रीजनिंग के मिला के तैयार कर लो। बोले बाकी थोड़ा बहुत तैयार कर लेना, मैथ 2-4 क्वेश्चन कर ही दोगे, बोले जीएस के 2-4 क्वेश्चन कर दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, रीजनिंग ने बच्चों को धोखा दिया। रीजनिंग धोखा किस तरह से दिया कि रीजनिंग में जहां बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि 55 में से हम 50 क्वेश्चन तो कर ही देंगे,
या 48 क्वेश्चन कर ही देंगे, तो मालूम पड़ा बहुत सारे बच्चे जो है 40-45 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सही क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। हालांकि कुछ बच्चों ने किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों जो है रीजनिंग में मात खाते हुए नजर आए। उसका कारण ये हुआ कि पेपर का जो है ना लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट, यानी लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी बनाया गया, जिससे बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में टाइम खर्च हुआ। पढ़ने में टाइम खर्च हुआ तो हो सकता है कुछ टाइम मैनेजमेंट भी ना कर पाए हों बच्चे, तो बच्चे फंसते हुए नजर आए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती आप मत करना बेटा कि अब वही कोई आपसे कह दे बेटा कि ये 3 सब्जेक्ट तैयार कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं इस बात की कि 3 तैयार कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप चारों तैयार कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना कह सकता हूँ, इसकी मैं आपको 100% श्योर हूँ। चारों तैयार इसलिए करो कि एक सब्जेक्ट तो भाई हर एग्जाम में डिफिकल्ट आता है। कौन सा आएगा कुछ नहीं कह सकते। डिफिकल्ट आ सकता है, कैलकुलेटिव आ सकता है, मान लीजिए मैथ रीजनिंग में हो सकता है कैलकुलेटिव कर दें चीजों को, या फिर लैंग्वेज डिफिकल्ट कर दें, या हो सकता है पेपर का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा लेंदी बना दें। तो पेपर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ मान ली पेपर को ऐसा बनाए कि टाइम मैनेजमेंट सही से ना कर पाओ आप, कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाए। तो इसलिए आप बेटा चारों के चारों सब्जेक्ट मजबूत करो, तब जाके आपका ये इस रेंज में आप आओगे। अदरवाइज अगर आपके चारों सब्जेक्ट, और मैं ये खुद नहीं कह रहा, अभी चेक कर लेना, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, आप चेक कर लेना, जिस बच्चे के चारों सब्जेक्ट सही नहीं हो रहे होंगे, जिसके 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट सही हो रहे होंगे, वो बच्चा क्या भाव वो कहाँ पर बच्चे के स्कोर बन रहा होगा, उस बच्चे के 180 बन रहे होंगे, 190 के आसपास बच्चा भटक रहा होगा। इसके चारों तैयार नहीं हो रहे होंगे, वो 200 से नीचे जा रहा होगा इसका स्कोर। खुद चेक करके देख लो मॉक टेस्ट लगा के, अगर गलत कह रहा हूं मैं तो 200 प्लस स्कोर मॉक टेस्ट में उसी का बन रहा होगा जो बेटा चारों के चारों सब्जेक्ट बहुत शानदार तरीके से तैयार करके बैठा होगा। भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है? भाई चारों सब्जेक्ट तो यहाँ पर, चारों यहाँ पर, मतलब अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा तैयारी है। एक्स्ट्रा तैयारी है यहाँ पर, सब्जेक्ट के सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा तैयारी है इसमें। कैलकुलेशन भी एक्स्ट्रा तैयारी कर रखी हुई है, या फिर इन्होंने बहुत समय से तैयारी करी होती है। तो ये इस रेंज में आप भी पहुंच सकते हो, इस रेंज के बच्चे भी इस रेंज में पहुंच सकते हैं। वो कई बार लक भी चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको, आपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और फटाफट से आपके क्वेश्चन होते हुए चले गए, तो आप भी इस रेंज में पहुंच सकते हो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप इस रेंज में पहुंच ही जाओगे। लेकिन इस रेंज में आपके चांस पूरे पूरे रहेंगे कि अगर आपकी तैयारी ढंग की है तो इस रेंज में आप 100% लेकर स्कोर करके आप इस रेंज में आपके 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपनी सीट पक्की करो। तो ऐसी गलती ना करो कि हम ये छोड़ दें या वो छोड़ दें। हाँ, मैं ये आपसे जरूर कहूंगा बेटा कि ये तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं ना, मैथ रीजनिंग और हिंदी, ये आपका स्कोर आसानी से करवा देते हैं। क्योंकि जीएस के अकेले 8-9 सब्जेक्ट, और इधर तीनों सब्जेक्ट मिला के सिलेबस, जीएस का अकेला सिलेबस, तो ये तीनों सब्जेक्ट क्या है आपको आसानी से स्कोर दिलवा देते हैं। इसमें क्या है, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि 38 में से तैयारी आपने जीएस पूरी पढ़ रखी फिर भी आप 20-25 क्वेश्चन ना कर पाओ। ऐसा भी हो जाता है। 25-30 क्वेश्चन करने का मतलब बहुत अच्छी तैयारी होना जीएस के अंदर, है ना। हालांकि इस बार जीएस आसान आई थी तो कर पाए थे। अच्छा, दूसरी बात यह है, कुछ बच्चे जैसे ऐसे भी होते हैं कि भैया हम 3 ही तैयार कर लें, 2 की जगह 3 तैयार कर लें, तो 3 सब्जेक्ट में भी आप मात खा सकते हो। जैसे मान लो आपका रीजनिंग तैयार है, हिंदी तैयार है, मान लो ये आपका, ये 3 सब्जेक्ट आपके तैयार हैं इस तरह से, और ऐसा हो गया कि इन तीनों में से कोई मान लो हिंदी आपकी डिफिकल्ट आ गई, तो आपका इतना मैथ वाला पोर्शन इतना सही था नहीं, रीजनिंग आपने अच्छी पढ़ रखी थी, रीजनिंग कर दी मान लीजिए आपने, हिंदी डिफिकल्ट आ गई आपकी, यस में आप पूरा स्कोर कर नहीं पाते हो। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, सिंपल सी बात, कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाए कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है आपने 3 सब्जेक्ट तैयार करे हैं, उसमें से कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाए, फिर आप करोगे क्या? तो फंस जाओगे। 3 सब्जेक्ट आपने तैयार करे, 3 में से एक डिफिकल्ट आ गया, चौथा आपको कम आता है, सिलेक्शन से आप बाहर। समझ रहे बच्चे? दूसरी बात, कैटेगरी वैटेगरी मत देखो, गर्ल्स बॉयज कुछ मत देखो, केवल अपनी तैयारी करो इस रेंज में। 100 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक रेंज में सिलेक्शन की तैयारी करो। इससे अगर कम स्कोर बन रहा है तो आप सिलेक्शन के चांसेस आपके कम हैं। मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ, जैसा पेपर पूछा गया उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी चीजें तो घटती बढ़ती रहती हैं। और एक बात और ध्यान रखो, आप ये मत सोचो कि वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी बहुत नहीं है। 60,000 में से गर्ल्स का रिजर्वेशन अलग है 20%, फिर उसमें कैटेगरी वाइज बचा हुआ होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे बहुत मेहनत से तैयारी करके बैठे हुए हैं 4-5 साल से। जैसे कि एसएससी जीडी में आपने देखा होगा, यूपी के बच्चे बहुत
शानदार अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 80 क्वेश्चंस में से 69, 70, 71, 72, 74, 75 क्वेश्चन कर करके बच्चे आए हुए हैं। तो आप ये उम्मीद मत करना कि बेटा ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा बगैर तैयारी करें, नहीं होगा बच्चों। आपको चारों सब्जेक्ट मजबूत करने होंगे और बड़ा आसान प्रोसेस है। चारों सब्जेक्ट को डेली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में हमने बात करी है कि आप जो है ना कितने सब्जेक्ट तैयार कर लो, आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर हमने बात करी है। सिंपल से तरीका ये है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करो और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब देखो अगली वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने तैयारी तो कर ली है, सिलेबस तो आपको कंप्लीट मान लो पढ़ लिया आपने, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी है और आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ चुके हो। ठीक है, आपने किताबें 3-4 लगा रखी हैं, हर यूट्यूब चैनल पे किताब मिलती है, हम खरीद लेते हैं, किताब को लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सर हमारा 100 क्वेश्चन से ज्यादा स्कोर ही ना बन पा रहा, हमारा स्कोर यही रह जा रहा है। तो गलती कहाँ कर रहे हो आप, उसके बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में कि आखिरकार गलती आप कर कहाँ पे रहे हो, आपका स्कोर बन क्यों नहीं पा रहा है, इस रेंज में पहुंच क्यों नहीं पा रहा है। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।